नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। 100 दिनों से भी ज्यादा हो चुके हैं कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं और सरकार से इन कानूनों के वापसी की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार इसमें संशोधन करने को तैयार है, लेकिन किसान संगठन इसे रद्द करने की जिद पर अड़े हैं और मोदी सरकार को हटाने और बीजेपी को हराने की मुहिम में जुट गए। किसान नेता अभी बंगाल समेत बाकी राज्यों के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरे हुए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दो। अब सवाल ये कि आंदोलन अगर गैर राजनीतिक है तो फिर ये लोग चुनावी प्रचार क्यों कर रहे हैं? वैसे इस आंदोलन पर पहले दिन से ही सवाल उठ रहे हैं। इसे किसानों का आंदोलन के बजाय आढ़तियों और राजनीतिक दलों का आंदोलन बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इन कानूनों से असल में परेशानी किसानों को नहीं, उन आढ़तियों को, दलालों को है जिनके पेट पर इससे लात पड़ने वाली है। और छोटा किसान जो एमएसपी का लाभ नहीं ले सकता, उससे इन कानूनों के आने से फायदा होगा और उसकी लागत का उसे असल मूल्य भी मिलेगा। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस सूबे के किसान एमएसपी और इन कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, वहां के इन दलालों ने, आढ़तियों ने असल किसानों का हक मार लिया और एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया जो अब पकड़ में आ चुका है। तो अब सरकार इसकी जांच कर रही है। दरअसल पंजाब से एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। यह आंकड़ा चालू खरीफ मार्केटिंग सीजन में पंजाब में धान की सरकारी खरीद का है, जो उत्पादन के मुकाबले कहीं ज्यादा है। जी हां, पंजाब में एमएसपी पर सरकार ने उतना धान खरीद लिया जितना कि राज्य में पैदा ही नहीं हुआ। मतलब एमएसपी के नाम पर घोटाला किया गया। अब सवाल ये कि ये हुआ कैसे, और इसके पीछे यह बताया जा रहा है कि राइस मिलों में रखे गए या तो पुराने धान को दोबारा बेच दिया गया या फिर दूसरे राज्यों से सस्ता धान खरीद कर लाया गया और पंजाब में खपा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने इस धांधली की जांच के लिए धान के पुराने पन की जांच कराने का भी फैसला किया है, ताकि इससे पता चल सके कि कहीं पुराने ही चावल को नया कह के तो नहीं बेच दिया गया। आपको बता दें कि 8 मार्च 2021 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों से 673.53 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की धान खरीद की जा चुकी है, जबकि इसी समान अवधि में पिछले साल केवल 589.46 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो पाई थी। इस साल अब तक की गई धान की खरीद में पिछले साल की तुलना में 14.26% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बता दें कि 673.53 लाख मीट्रिक टन धान की कुल खरीद में से अकेले पंजाब की हिस्सेदारी 202.82 लाख मीट्रिक टन है, जो कि कुल खरीद का 30.11% है। वैसे पंजाब में धान की कुल पैदावार 1.82 करोड़ टन दर्ज की गई, यानी कि उत्पादन के मुकाबले 20 लाख टन ज्यादा धान खरीदा गया। जानकारों का कहना है कि पंजाब में पिछले खरीफ सीजन में 27 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई हुई थी, जबकि 2019 में धान का रकबा 29 लाख हेक्टेयर के ऊपर था। पंजाब के 14,89,986 किसानों ने इस साल 202.82 लाख मीट्रिक टन धान बेचकर 38,284.86 करोड़ रुपए कमाए, जबकि पिछले साल 11,25,238 किसानों को एमएसपी के तौर पर 29,787.56 करोड़ रुपए मिले थे। यानी पिछले साल के मुकाबले इस छोटे से सूबे में धान खरीद पर सरकार को 8,497.3 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करने पड़े। इसके बाद ही खाद्य विभाग का माथा ठनका और जांच की गई तो ये आंकड़े सामने आए। मतलब यहां एमएसपी के नाम पर आढ़ती और बड़े किसान खेला करने में जुटे हुए हैं। अब जब नए कृषि कानूनों के तहत किसान कहीं भी अपना माल बेच सकेंगे तो इन आढ़तियों को सस्ते दामों पर अनाज मिलेगा नहीं और ये मंडियों में इसे महंगे दामों पर बेचकर खेल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये विरोध की असल वजह बताई जा रही है। दरअसल पंजाब में इसलिए भी ये धांधली हुई है क्योंकि बाकी राज्यों में खरीद की जो प्रक्रिया है उसके तहत किसानों को जमीन का ब्यौरा देते हुए पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसके बाद ही उसके हिसाब से तय होता है कि किस किसान से कितना धान एमएसपी पर खरीदा जाएगा। लेकिन पंजाब ऐसा राज्य है जहां किसानों की जमीनों का ब्यौरा खरीद पोर्टल से जुड़ा हुआ नहीं है। इसी का फायदा उठाकर यह खेल किया जाता है। लेकिन अब सरकार ने जोत का रिकॉर्ड देने के निर्देश दे दिए हैं। उसके बाद ही किसानों की फसल सरकार एमएसपी पर खरीदेगी।
जो किसान अपनी जोत का ब्यौरा, अपने खेत का रिकॉर्ड पोर्टल पर नहीं डालेंगे, उनकी फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जाएगी। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद आढ़तियों में हड़कंप मच गया है और इसका विरोध भी पंजाब में शुरू हो गया है। लोकसभा में अकाली दल के सांसद ने इस मुद्दे को उठाते हुए इसका विरोध भी किया था, लेकिन सरकार का यह कदम असल किसानों को एमएसपी का लाभ दिलाने में मदद कराने वाला ही है, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। वैसे सोचिए कि आपके पास कितना खेत है, ये सरकार को बताने में, ये उस पोर्टल पर डालने में क्या दिक्कत हो सकती है और इसमें नुकसान क्या हो सकता है। क्योंकि ये तो अच्छी बात है कि इससे सरकार को पता चलेगा कि आपके पास इतना खेत है और इतने खेत में आपने ये फसल बोई है, तो जिससे कि उस फसल को बेचने में आसानी होगी आप लोगों को। लेकिन किसान इसका भी विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब दाल में कुछ तो काला है और उस दाल में क्या काला है, ये सरकार तलाशने में जुट गई है। और ये जो एमएसपी के नाम पर घोटाला हो रहा है पंजाब में, क्योंकि देश में जितनी एमएसपी पर खरीद होती है उसमें से अकेले 30% पंजाब में ही क्यों होती है। बाकी राज्यों के किसानों को यह लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए। बाकी राज्यों से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से सस्ते में धान खरीद कर आप ले जाइए और फिर इसको पंजाब में एमएसपी के दाम पर खपा दीजिए। यही अब तक चल रहा था और इसके कई खुलासे भी हुए हैं और ये खुलासे हुए, कई ट्रक पकड़े जाते रहे हैं जो उत्तर प्रदेश से, बिहार से धान लेकर जाते रहे और उसकी जांच भी चल रही है। लेकिन अब ये चल नहीं पाएगा क्योंकि सरकार ये कह रही है कि एमएसपी का लाभ सबको मिलना चाहिए और जो हकदार किसान हैं उनको मिलना चाहिए। तो ये घोटाला जो हुआ है, अब इसके बाद जांच होगी और असल इसके जो गुनहगार हैं वो जल्द ही पकड़े भी जाएंगे। तो खबर पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।